बेटा जो नहीं मानता है, बेटी होती है माँ की, हाँ बेटा होते हैं पिताजी का। होता है। हो सकता है आपके मुख जबानों में ऐसी कोई अमृत वाणी हो जिसे कहने से बेटा मान जाए तो बड़ी सुंदर की बात होगी। चल रानी ठीक है, उस बेटा को मना लेंगे। मना लीजिएगा? तुरंत बेटा मान जाएगा। कैसे मना लीजिएगा? बेटा का सामना गया रानी, एक बार चुटकी बजा देंगे तो बेटा जमीन से कूद के गोद में आ जाएगा। मना लीजिएगा? तुरंत मना लेंगे। सुनाइए कैसे मनाइए? कैसे मनाएंगे? झूला रा झूलाई बरानी बेटा बाके झूला रा झूलाई बरानी ये बेटा दूल्हा झूला रहा झूलिए सब बेटा बाके जाओ। क्या झूला भी झूला दिया? झूला रहा नहीं झूले चाहिए बेटा, हाय मोहती आई दूधा भात का तोरा बेटा कैसे जा दूधा भात का तोरा ये रानी के बेटा दूधा भात खाई छे सब बेटा बाय हमार। दूधा भात खाई छे सब हमरो बेटा बा। आई गोद में उठाई भाई रानी बेटा कैसे जा गोद में खेले भाई रानी बेटा दूल्हा गोदी में ले आई दुल्हन गिरे में ले जा, गोदी से गिरे में ले आई ये सुगाना। चौथा दी बादल मन पे रानी है तू चर्चा में हटा दे की कहलिए ये? बेटा को उठा करके गोद में लेंगे। हाँ बेटा गोद में आने से इनकार जाएगा। अच्छा बेटा को उठा करके झूला पर देंगे। ठीक बात। बेटा झूला झूलने से इनकार गया। हाँ बेटा को खुआ मिश्री दूध देंगे खाने के लिए। खाने के लिए बेटा खुआ मिश्री दूध खाने से इनकार जाएगा। उस बेटा को 2-4 तमेचा मार करके घर से भगा देंगे। जाकर के कहीं दूसरे जगह मर जाओ, मेरे सामने में मत मार। समझ गई? रुको, हमरा दोनों प्राणी में झगड़ा है। नी पुत्रा कोई का कथिल करे छे? राधिया पर बज्जर गिर पर हरामजादी दूसरे को काहे गाली देबी? हमरा दोनों प्राणी में झगड़ा है। तू कोई का कथिल करे छे? वो खुशी में कोई का कर रहा है। खुशी में कहते मुंह और फाड़ देबे लाठी लाके एकरा। तोरा दोनों प्राणी में तखन शुरू हुए वाला। हमरा दोनों प्राणी में शुरू भए तू की करी दोगला? आ सुतार बानर खापर बेटा का मारबे। हाँ, उस बेटा को 2-4 तमेचा और गाल पर लात मार करके घर से भगा देंगे। सुन लिए ना? एहन मरद में छेबो आर कर लिए कोई ना। एउ कहे छे हमे छी निपुत्रा बेटा, हमे कहे छे ओने त हमरा के दिले हे ठकना यार छी। उसको काहे गाली दे रहे हैं? हमसे भी करक दिमाग का आदमी है। करक दिमाग जरा समझेबे ना। किसको समझाएगी? तुम उसका घर का मालकिन है। एगो धिया पुता नहीं है तो 10 रुपया पाट देगा क्या ले छे मरदार। एगो धिया पुता मारे लगे तो बड़ बढ़िया। अगला देह में कहते जान छे, जान और छे अगला देह में। ओकरा कहे छे यहाँ के नहीं। तो जा करके करेगी शादी? हमें बियाह करे छी, देखलिए ये एगो केलो तो एहन पेलो, दोसर करब तो केहन है? नहीं तो कर ले, अगर शादी करना है तो जा करके कर ले। यही निपुत्रा के बेटा की ताके छे ने एने लालवा। चल रानी, ये दरबार को छोड़ करके भाग जा, वरना मारते बिजली का कोड़ा से। हरामजादी भाग जेबे, अपनी महल जा। महल चल जेबे? कमजोर मोगी आर छियै। नहीं, तुम पहलवान है। अब पहलवान को तो मारते बिजली का कोड़ा से, ये चर्बी जो चढ़ गई है चर्बी, हाँ उतार देंगे। ले जा यहाँ बाजार से माला कीन के दल के खाए ले। नहीं तो तुम अपने बाप तो पैदा किया, मेरे घर को भेजा हमरा दे। अकाउंट में हमरे 3 लाख 4 लाख टका रे बाबा किन किन के दे रे खाए रहिए।
तू कहिया दले हमरा माले किन के खाए ले अकाउंट तब की ते बाप का भी अकाउंट देखा है ना ई देखबे न कल के हमर बाप जे देखलके जे कछो न देलके। मेरा अकाउंट क्या है तुम्हें मालूम है? कुछो न। मेरा अकाउंट है चुटकी बजाया लाख संपत्ति मेरे जेब में आया। कल के देव न बाजार में धक्का मरदार का मारे के मन भे गेल न मौगी के कहलक हे गे हरामजादी हे गे साग में हल्दी के अंदली आती उछल गए बज्जर गिरा दे पर एना ही करे छे लोग अनाम तो मरदार बहस जेते जना जना करे। तुम जाएगी कि बकवास करेगी? पता जेबे हम। तुम जाएगी कि बकवास करेगी? आपने बोल रहे हैं कि बेटा को मार करके दिल्ली पंजाब भेजा देंगे। बचपन में अगर बेटा दिल्ली पंजाब जाता है तो क्या बन जाता है पता है आपको? क्या बन जाता है? तो उल्टे चेन्नई आबू न। जिस बेटा को आपने मार पीट करके भगा दीजिएगा वही बेटा किसी होटल में जाकर के दिल्ली पंजाब में नौकरी रह जाएगा। बारे बारे बेटा ने चावस नौकरी रह गया, बारे बेटा को पैसा आना चालू हो गया। पैसा? हाँ। अच्छा। वो क्या करेगा? शराब पीना चालू कर देगा। 6 महीना साल भर वहीं रह जाएगा। जब 6 महीना साल भर 2 साल 4 साल के बाद जब बच्चा आएगा आपके जैसे पिताजी पूछेगा कि बेटा कितना कमाया है जरा मुझे भी दे दे, तो वो क्या करता है? क्या करेगा? आपके जैसे पिताजी के मुंह में पेशाब कर देगा। मारते मारते जनसेवा छोड़ा देंगे। इधर आ। आइए श्रीमान, आप हैं हमारे माननीय समोल कुमार शाह चंद्रन निवासी। आप हैं समोल कुमार शाह चंद्रन निवासी जिनकी तरफ से शानदार 21 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात को पहले ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, क्या कहने के लिए चाहती है बोल। अब इसी वक्त इसी टाइम क्या करेंगे? इसी वक्त इसी टाइम चले जाइए बड़े मालिक के दरबार। क्या? मैं जाऊंगा बड़े भाई साहब के दरबार? किस लिए, क्यों? बड़े मालिक के दरबार आप जैसे ही जाइएगा तो बड़े मालिक ने आपसे पूछेंगे क्या बात है, आज मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने के लिए आया है। तो सिर्फ आप यही बोलिएगा कि भाई साहब जितना दिन साथ में चल गया बन गया, अब साथ में चलने बनने वाली बात नहीं है। मुझे अलग कर दीजिए, मैं अलग रहना चाहता हूं। मुझे राज को बंटवारा कर दीजिए। जैसे ही बड़े मालिक ने ये बात को सुनेंगे खुशी से झूम उठेंगे, राज को बंटवारा कर देंगे। दोनों प्राणी सुखी संपन्न से जिएंगे। बेटा भी अच्छा तरह से खाना पीना खाना चालू कर देगा। रानी, जो तूने अपनी जबान से बोल गई, अगर दोबारा तूने बोल करके सुनाया तो मारते बिजली का कोरा से हरामजादी सर्दी गर्मी उतार देंगे। चाहे इस राज के लिए तुम मर जाओ या तुम्हारी बेटा मर जाए, राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा या नहीं होगा। अगर राज को बंटवारा आप नहीं करना चाहते हैं कदापि नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा तो राज को बंटवारा करने के लिए रानी फुलहार हमेशा तैयार रहती है। मैं अपने बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ दूंगी। अगर तुम्हारी बाप का हिम्मत है दिखा दे राज को बंटवारा करके, फिर देखेंगे तुमके कितना हिम्मत है। वो भी मैं दिखा दूंगी। दिखा दे राज को बंटवारा कर। मैंने समझ गई बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। यही ना सोचते हैं कि जो बड़े भैया के सामने मैं अपना छाह तक नहीं दिखाया हूं रानी, आज मैं कैसे जाऊंगा बड़े भाई के सामने। कोई बात नहीं है। अगर आपको शर्म होते हैं तो जो रानी फूला कभी अपनी छाह तक नहीं दिखाई है बड़े मालिक के सामने में, आज रानी फूला जाकर के डायरेक्ट जवाब करेंगी। क्या तुम जाएगी मेरे भाई के सामने? हाँ, मैं जाकर। अगर तुम्हारी बाप का हिम्मत है रानी, दिखा दे मेरे भाई के दरबार जाकर के। ऐसा मार मारेंगे हरामजादी, ऐसा मार मारेंगे कि तुम्हारी मार को देख करके साला चौमराज भी चौमपुरी में कांप जाएगा।
दिखा दे मेरे भाई के दरबार जा। ठीक है, आप दरबार में बैठिए। रानी फूला चली बड़े मालिक के दरबार। दिखा दे। मैया सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली। चल गए फूला सिंहासन पर जाई जहाँ बैठल ये बड़े मालिक। आई थी राज को बांटने के लिए, हरामजादी कहेगा। जब तक मेरे भाई आला सिंह राज मोहब्बत में जिंदा रहेगा तब तक ये राज बंटवारा कदापि नहीं होगा। ठीक है, मैंने भाई साहब के दरबार जाकर के भाई साहब से मुलाकात कर लेते हैं, फिर दरबार को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। भैया सुनो लो ये लाहो बाबुआ, ये कबेरा या जो भैया जी लाला बांगला परिया चुमैया ला बबुआ, परिया चुमई हो अब दरबार के। बैठे हो आला राजा लट गया हारे बंगला में जा, लट गया हारे भाई साहब। मास्टर बहादुर क्या उदय सिंह, क्या तुम्हारा कुछ दिमाग गर्म सा लग रहा है? अगर बाबू उदय सिंह का दिमाग गर्म नहीं रहेगा भाई साहब तो कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान राज मोहब्बत पर चढ़ाई कर देगा। इसलिए बाबू उदय सिंह का कचहरी लोहा गर्म हर वक्त जरूरी पड़ता है। ऐसी क्या बात है बहादुर? भाई साहब उदय सिंह, आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए, दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या कि नहीं आया है? अच्छा बच्चे के बारे में पूछ रहे हो? हाँ भाई साहब। और उदय सिंह, दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा गया है और बिगर इजाजत के दोनों में से कोई आ ही नहीं सकता है, इसलिए दोनों बच्चे में से कोई अभी तक मेरे पास नहीं आया। भाई साहब उस बगीचा से मेरा बेटा अमरजीत सिंह आया है दरबार। ऐसी क्या बात है? मेरे बेटा बगीचा से दरबार आया, हंसते नहीं आया है, वरना मेरे बेटा बगीचा से रोते ही अपने माँ के पास गया है। दोनों बेटा ने बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया, मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया, मेरे बेटा के बदन पर मारते बिजली का कोड़ा से गोरा बदन को इंदल सिंह काला कर दिया और बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। मतलब कहने के मतलब यह है कि दोनों बच्चे के साथ झंझट हुई और वो भी जंगल में सिर्फ गेंद छूट जाने के कारण। हाँ भाई साहब। उदय सिंह, अरे दोनों तो बच्चा ही था, कोई सियाना तो था नहीं, और बच्चे में अक्सर झंझट होता रहता है और बड़े आदमी को सोच समझ करके कोई कदम उठाना चाहिए कि बच्चे में झंझट होता है और बच्चे का आंख कान बच गया, झंझट खत्म हो गया। मैंने मान लिया आपका बात को। अगर मेरे बेटा को जान से भी इंदल सिंह मार देता तो फिर भी अमरजीत से कई गुना प्यारा इंदल सिंह मेरा बेटा है। इंदल सिंह ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल ये राज को बांट लेने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। इस बात के लिए रानी अपनी माल को छोड़ करके मेरे दरबार में हंगामा मचा दिया। अरे मतलब इंदल सिंह ने अमरजीत से बोला कि तुम अपने पिताजी को जाकर के बोल दो कि राज मोहब्बत 24 घंटा के अंदर में यह बंटवारा हो जाना चाहिए।
अगर तुम्हारे पिताजी अगर राज बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। ये चर्चा लेकर के रानी मेरे पास आई। मैंने लाख बार समझाया, वह बात को नहीं मानती है। फिर भी 2-4 कोड़ा मार करके मैंने घर को भेजा दिया। भाई साहब, हाँ रुद्र सिंह, इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाए या रानी मर जाए, इसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं बल्कि आपके ऊपर होगा। रुद्र सिंह, परिवार के कोई भी सदस्य राज महोबा में नहीं मरेगा। ये मेरा असूल है कि जब तक मैं राज महोबा में राजा बन करके इस प्रजा को चलाएंगे, ये तो मेरे घर की बात है। तुम्हारे बच्चा को चोट लगा तो मैं अपने बच्चा को बुला करके मैं तुम्हारे सामने ही कर देता हूं, और तुम जी भर के मेरे बच्चे के ऊपर कोड़ा चलाओ, मैं तुझे एक बार ये कह देंगे कि रुद्र सिंह क्यों मार रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। और मालिक है या सोनिया, क्या है? आखिर हरमजादी तूने आ ही गई या मेरे सामने? रांगा महाले आखिर तुम आ ही गई। कि आए बने त हमरा की भले या हमरा घे गेते ठाक छे कि कन्हा कोतेर छे कि बोले ले नहीं आवे छे कि हम हमरा गड़बड़ी छै। हेलो हेलो, थोड़ा सा शर्म कर। शर्म करने छे, घोग तानने छे, भाग गेले नहीं, वो भी उठा ले अपने मुखड़ा पर से पर्दा, सर पर का पर्दा हटा ले और अपनी सूरत मेरे भाई को दिखा दे। हमें जब अबे कर लिए तो यहाँ कथी ले लिए? तुमसे पहले हम इधर सुन, एने कथी एने नहीं आवी वो नहीं रही हो। तुमसे पहले मैंने अपने भाई साहब के सामने आया था। हमरा से पहले यहाँ कथी ले लिए? यहाँ के जब हम कहबे कलम कि हम जाए छिए, यहाँ कथी ले लिए? मन में संखार कोनो रहे? मैंने आया हूँ भाई साहब से मिलने के लिए। हम लिए देखे ले। अच्छा, देखने के लिए आई है? हाँ, अच्छा नहीं तो खराब। तो अपने फोटो दिखा दे मेरे भाई को। कथी ले देखे तोरे जो निर्लज छिए। बहुत मार मारेंगे, सोच ले। मौगी के दे तो सस्ता छे। इतना मार मारेंगे कि कोई डॉक्टर भी इलाज तुम्हारी नहीं करेगा। मार देव और की है, मर जे भाग गेले। हमरा डरे छे कोनो, जन्म लिए तो मरबे कर। तुम जाएगी कि बकवास करेगी? रुद्र सिंह, यहाँ कौन सा ड्रामा हो रहा है? जो तुम मुझसे बात करने के लिए आए तो तुम मुझसे बात कर, यहाँ अगर उससे तुम्हें बात कर दिया है तो तुम मुझसे बात कर दे। भाई साहब, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जब हमसे बात करने के लिए आया है तो समस्या का समाधान मुझसे ही होगा। अगर तुम्हारी रानी आ गई थी, सिर्फ तुम्हारी कमी है। अगर तुम उसको समझा बुझा करके आता तो तुम्हारी पत्नी दरबार में आकर के ड्रामा नहीं करती। ऐसा कीजिए,
आप 2 मिनट के लिए दरबार को छोड़ दीजिए। मैंने रानी को प्यार से समझा दी। अगर प्यार से समझाने को होता तो तुम महल में समझा करके मेरे पास आता। हरमजादी तुम्हारे लिए मैंने बदला मोड़ा हुआ। हमरा हरामजादी ने कहिए, हाँ नहीं तो लटे के बैठ जेबा, खर कट के बैठ जेबा। इधर जी छै देखे नहीं छियै, रोदन से कोई का कतिल करे छै निपुत्रा के बेटा, अखनी जखनी जरूरी पड़े छै तखनी करबे न करे, जखनी कोई का करे छै मुंह पर लोढ़ी कोच देती है एकरा। रोदन सिंह, हमरा अपने गुस्सा भेल जाइए, आई कोई का करे। अगर तुम्हारी पत्नी आ ही गई है तो बोल तुम अपने पत्नी को, मैं तो आया, तुम किस लिए आए, तुम्हें कौन सा ऐसा जरूरत है? ना जगरा मरद के बोले के लू ने चोकर मौगी नहीं आते नहीं बोलते ना, हाँ एकरा कौन बोले के लूर भले या ई कहिया बोले ले सीख लगे या। अब 10 लोग में कहियो जतिए तब ने, हाँ हमर तक कपार खराब रहे जगरा से बियाह भए गेले। भैंस वाला दिमाग छै, भैंस चरबैत भैंसे वाला दिमाग भए गेले। रोदन सिंह, ये बोलियो ने बोले छाय देखि ले मुंह में लड्डू कोचल छे। ये ड्रामा तुम दोनों को ही अच्छा लग रहा है। अगर शायद अगर किसी को पता चल गया कि हमने किला को छतरी कर हरामजादा बोलने के लिए देगा तुम्हें ना, ये मरद का बोले के लूटने से तो कर मौगी नहीं बोलता है। ऐ मरद के कोनो बोले के धार भले या कहिया 10 लोग में गले मौगी ना बोले ले नहीं है तो मौगियों से सीख लिया ना केना बोलल जाय छै 10 लोग में। चिल्ला ले मर्जी मेरा ही होगा। मर्जी कभी तो तुम्हारी है, तुम मन बना करके छोड़ दिया और बोल रहा है चिल्ला ले। एक बार आग दिखा ले तो महिला पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी, तुम दिमाग से बोल रहा है कि चिल्ला ले। इसका मतलब तुम्हारे कब्जा में नहीं है। अगर जब आ ही गई है तो बोल क्या चाहिए उसको, अभी देंगे इसी वक्त। ए कहियो ने भौका एक थारी के खा ले जाकर द्वार पर सुत रहे छै। तुम्हारी बाप का खाते हैं रुद्र सिंह, अपने बाप का खाता, तुम भी मेरे ही बाप का खाता। कहियो ने जे काम चलिए से काम का हम नहीं कहेंगे हमको राज नहीं बांटना है, हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलबे तो चुपचाप मुंह का बंद करने रहो। अच्छा। कोई बात बोलोगे लटे का लटकन तोड़ देबो। गड़बड़ बोलेगी तो चाम खींच देंगे। रुद्र सिंह समझ गया, राज हमको नहीं बांटना, इसका मतलब राज बंटवारा करने के लिए आया है। नहीं भाई साहब, मैं समझ गया तुम्हारी बात को। चल अगर राज की बात कर रहा है तो मैं आज से सारा राज तुम ही तीनों परिवार को दे दिया, ताकि तुम्हारा पत्नी खुश रहे, तुम्हारा बच्चा खुश रहे, मैं किसी तरह टाइम पास कर लेंगे। मैं तुम्हारे से कुछ भी नहीं मांगने के, आज से सारा राज मोहब्बत तुम ही तीनों परिवार को दे। मुझे राज नहीं चाहिए। देखी छै ने याद पागल, मुझे राज नहीं पागल छै ने, छै एकरा दिमाग आले छै, भूसा भरल छै दिमाग में। दिमाग करे का गला तारी दारू पियत गाना पियत हां। रोदन सिंह, अगर तुम दोनों के सामने अगर मैं पागल नजर आ रहा हूं तो तुम दोनों पति पत्नी का भैया ना हमरा ना सौसे रात नहीं चाहिए, हमरा आधा चाहिए, जितना हमरा किस्मत में लिखल छै उतना। बियाह के हाँ किस्सा नहीं बचे छै, कोड़ फूट के निकल जाए, हम कथी लेबै दोसर के हिस्सा, हमरा जितने नसीब में लिखल छै उतने लेबै। कहियो रे ये मोन तै जगह लट कोड़े दाम दांत काट लेती हम। और रुद्र सिंह, ये कौन सा बीमारी है? जब मैं तुम्हें सारा राज तुम्हारी पत्नी को दे रहा हूं तो सारा राज लेने से इनकार है। इसका मतलब घर बर्बाद करने में लग रहा है तुम दोनों। राज बांट के दे दे घर में आग लगा देबे, 5-4 का जब में कोई फुटा देबे, फांसी लगा के मार देबे, दोनों भाई का सहरसा जेल में टक्की पिसा। कमजोर मौगी छिए, अनपढ़ छिए, तुम्हारी पत्नी बहुत बोल रही है। कान के पर्दा खोल करके सुन ले, तुम्हारी पत्नी जो बोल रही है तो कान के पर्दा खोल करके सुन ले। जब मैं सारा राज दे रहा हूं तो लेने से इनकार जा रहा है तो दुनिया का कोई भी ताकत तुम बुला ला, अगर राज को बंटवारा कर दे तो समझ ना एकरा खातिर भाई साहब, अगर ये राज को बंटवारा आप नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। अच्छा ये बात है, समझ गया मैं सारी बात। तो रुद्र सिंह, इतना बेवकूफ मैं भी नहीं हूं, ठीक है?
अगर ऐसी बात है तो तुम अभी जा सकता है। जिस तरह तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने नाच के दिखा रही है, मेरे भी पास पत्नी है, मैं भी पत्नी की नहीं हूं। मैं भी अपना पत्नी से समस्या के समाधान करके सारा विचार से विचार करके 10 मिनट के अंदर मैं बुला करके राज को बंटवारा करूंगा। अभी तुम जा सकते हो। ठीक है। आबू ये आबू चलू चाय पीबे आबू आबू चलू ना गरम गरम मलाई मार के चाय बने बाबू चलू ना ये चलू ना ये चलू ना की करे चलू ना चलू ना ये बाहर उधर से आज पता चला कि भाई जैसा हित नहीं और भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। अरे जिस भाई को पिता का जिस भाई को मैंने अपने बच्चे का दर्जा दिया है और पिताजी के मरने के बाद मैंने पाल पोस करके तुझे इतना बड़ा किया है, आज अपनी पत्नी के बातों में आकर के मेरे गर्दन पर तलवार चलाना शुरू कर दिया। अरे मेरा गर्दन तुम क्या काटेगा? मैंने आज तक तुझे फूल के छड़ी नहीं लगने के लिए दिया। जिस दिन मेरे पिताजी को सर काट करके करिया जहूर सिंह दरबार में टांग दिया था, मैं उस समय 5 वर्ष का था और रुद्र सिंह मां के गोद में था, दूध का छाना बना, उल्टा हाथ बांध करके मेरे गोद में रुद्र सिंह को थमा करके गरम घर में करिया झगड़ू डाल करके नित्य प्रतिदिन फट्टा के मार मारता था। मैं अपना मार खाता रहा लेकिन मैं तुझे एक कोरा भी नहीं लगने के लिए दिया। आज तुम अपने पत्नी की बातों पर आकर के मेरे साथ मेरे गर्दन पर हथियार चलाना शुरू कर दे। कोई बात नहीं, अच्छा किया है। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूं। रानी आबा सुनिया क्या नहीं ना बाली मो एक बेर मोला का रानी ये करियो हमारा
अब नहीं जात बचत रानी ये हमार, अब नहीं जाता रानी बस्ता पिया के काहे बद हो सावन गई स्वामी तोहरी सियाई बढ़ गई है होठा बात। दिल तोरी बतिया कहलक देवरा तोहार, क्या बोले आप? दिल तोरी बतिया रानी कहलक गोता नो